यस, नमस्कार मित्रों। चलिए, जो नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम प्रत्यय आरंभ कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रत्यय अब पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या करो, टेस्ट लेना है। वो पेपर तो मैं सोल्व करा दूंगा, कल कराऊंगा। अरे आधे बच्चे नहीं है, कल करा लेंगे पेपर को। लिखना बाकी है तो लिखने वाली पीपीटी वो लगाई नहीं क्या उन्होंने? कहाँ सेव किए उन्होंने? तो आप लोग पहले ले लेते, ठीक नहीं रहता? कहा मैं लिखवा देता हूँ, छोड़ो। अभी कितना लिखवा रखा है? वो कौन सा बाकी रह गया, एक बार बताओ। ई से बाकी है ना? चलो मैं सब लिख रहा हूँ, आप तो मेरे साथ लिखना आरंभ कर लो। वो आएंगे, वक्त बर्बाद होगा, तब तक तो डायरेक्ट लिखिए। पढ़ा तो मैंने दिया ही है, ठीक है। संतानवाचक पर्वत, जैसे पर्वत में ई लगा, क्या बनेगा? पार्वती। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, पार्वती। पर्वत से पार्वती शब्द बनता है। इसी तरह एक शब्द है जनक, जनक में ई लगेगा, क्या बनेगा? जानकी। सीता मैया को कहते हैं, ठीक है। जनक में ई लगने से बनेगा जानकी। इसी प्रकार ये एक शब्द है मिथिला, ठीक है, और प्रत्यय क्या लगा? ई, और ये बनेगा मैथिली। क्या बनेगा? मैथिली। ये भी सीता मैया को ही कहते हैं। और ये है विदेराज, मिथिलेश। हाँ, मिथिला धनीश, वो तो मिथिला के स्वामी, अधिपति जनक को कहते। नहीं 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 नहीं, ऐसे देखो, इधर देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, ये है मिथिला। अभी इसको क्लियर कर लेता हूं। ये प्रत्यय, सॉरी, इष्ट लगाएंगे। कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? आ के बाद ई क्या बनेगा? हाँ, ए बनेगा ना, और ये बनेगा मिथिलेश। क्या बनेगा? मिथिलेश। इसका मतलब क्या होता है? स्वामी। और मिथिला का स्वामी अर्थात राजा कौन था? मिथिला का राजा जनक। तो मिथिलेश जनक को कहा जाता है। जैसे लंका धनीश क्या बनता है? लंका का राजा कौन था? रावण। बात मंदोदरी को नहीं कहेंगे क्या? लंका का स्वामी, तो मिथिला का स्वामी, इसका मीनिंग है। अब आप इसमें क्या लिख रहे हो? मिथिला प्लस ई मैथिली। वो, अरे ये तो बहुत सारे हैं, वो अलग है। अखिल धनीश तो अखिल, जो पूर्ण, अखिल का मतलब होता है समग्र। अखिल, अखिल भारतीय समाज, ऐसा अखिल पूरा संपूर्ण। अखिला कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, अखिल होता है, अखिल ही होता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया कहते हैं ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो वो है ना, अखिल होता, अखिला नहीं होता कभी, ठीक है ना। तो विधेय प्लस ई क्या बनेगा? वैदेय। वैदेय, ये सब तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची है? सीता के, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, ये शब्द है जहनु। क्या शब्द है? जहनु। प्रत्यय लगा ई, और क्या बनेगा? जहानवी। किसे कहा जाता है? गंगा को। किसे कहते हैं? जानवी, गंगा मैया को, ध्यान रखना। इसी तरीके से ये भगीरथ, और प्रत्यय क्या लगा? ई, और क्या बना? भागीरथी। और भागीरथी कहा जाता है गंगा मैया को। दोनों एक ही बात है। इसका एक और पर्यायवाची जो बताया था, त्रिपथगामिनी, तीनों जगह बहती है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? त्रिपथगामिनी। इसी तरीके से ये एक शब्द द्रुपद, प्रत्यय क्या लगा? ई, और क्या बना? द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी आप जानते ही हो, द्रुपद में ई लगने से। इसी प्रकार देखिए, यह है पांचाल, और प्रत्यय क्या लगा? ई, और क्या बनेगा? पांचाली। दोनों एक ही है, ठीक है। द्रौपदी और पांचाली दोनों को ही कहा जाता है। शैलेंद्री दिन का बाद का नाम है। पांचाल नरेश की कन्या थी, ठीक है। द्रुपद कहाँ का राजा था? पांचाल का, ठीक है ना। तो वो उसकी कन्या थी, इसलिए वो द्रौपदी कहलाई। इसी तरीके से कुछ और, ये एक शब्द है गांधार, प्रत्यय क्या लगा? ई, और क्या बनेगा? गांधारी। और ये दुर्योधन की माताश्री है, ठीक है, गांधारी। इसी प्रकार जो संतानवाचक तो नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, कुमुद। कुमुद में ई लगेगा, ये बनेगा कौमुदी। चांदनी का, इसका अर्थ है कौमुदी का मतलब चांदनी। कौमुदी का मीनिंग क्या होता है? चांदनी को कहते हैं,
कुमुद में ई प्रत्यय लगने से बना कौमुदी। चलिए ये लिख लीजिए, भगीरथ से भागीरथी बनेगा भागीरथी तो बनेगा। अरे प्रारंभ में वृद्धि हो रही, देखो इधर देखो, कल थे परसों जब मैंने पढ़ाया, तो ज का क्या बना जा, ज का क्या बना जा, प का क्या बना प, ठीक है ना। ई किस में बदलेगा, आई में। तो भगीरथ में कौन आ रहा है, भ, तो भ का क्या बन जाएगा भ, बस सीधा है। प्रारंभिक आगे वाला जो वर्ण है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ये एक प्रत्यय में जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इन संतानवाचक शब्दों में लगा हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनको लिख लीजिए एक बार। इसके बाद हमारा प्रत्यय कौन सा है, ए। कौन सा प्रत्यय, आई। लिख लिया ये। जाह्नवी कहते हैं गंगा, जहनु की पुत्री जहनु तनया। ये मेरी क्लास में वो बोतल उनको बोलना यहीं रखे, यहाँ चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि मैं क्लास में पानी नहीं पीता। हाँ ठीक है ना, ये बार बार ये क्या, फिर यहाँ बोतल गिर जाए, पानी गिर जाए, टूट जाए, कर जाए, है ना। तो न मोबाइल चाहिए, न पानी चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। कौमुदी चांदनी को कहते हैं, चंद्रिका, ठीक है ना, मूनलाइट, चंद्र का प्रकाश होता है। हो गया, अब मेरे साथ ही तो लिखना था, हो गया, हाँ ठीक है। चलिए, पांचाली कौन है, द्रौपदी, ठीक है ना, द्रुपद की पुत्री है। और जानकी, मैथिली और वैदेही कौन है, सीता मैया। इसके बाद जो हमारा प्रत्यय था वो प्रत्यय कौन सा था, ए। कौन सा प्रत्यय था, ए, ठीक है। इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें मैंने लिखाया था गंगा, क्या लिखा है, गंगा, और प्रत्यय कौन सा लगा, ए। और गंगा का पुत्र क्या कहलाया, गांगे, और गांगे कहा जाता है भीष्म। किसको कहा जाता है, भीष्म पितामह, ठीक है। भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, देवव्रत नाम था। पूरी कहानी सुनाई। देवव्रत के पापा का नाम क्या था, शांतनु। क्या नाम था, शांतनु। ये इसके देवव्रत के क्या थे, पिता। इस पर मैंने पूरी कहानी आपको बता दी थी, ठीक है। गंगा का पुत्र क्या कहलाया, गांगे। इसी प्रकार से देखिए ये है कुंती, कौन है ये, कुंती। प्रत्यय कौन सा लगा, ए, ऊ बदलेगा औ में, और ये बनेगा कौंतेय। कुंती का पुत्र, और कुंती का पुत्र कहलाता है कर्ण। कौन कहलाता है, कर्ण, सूर्यपुत्र है ये, ठीक है, कर्ण। इसी प्रकार इसमें आगे मैंने पढ़ाया, ये बहा दिया गया था। तो राधा नाम की एक स्त्री थी, अधिरथ की पत्नी, उसने इसकी परवरिश की, तो वो क्या कहलाया, राधे। क्या कहलाया, राधे। और राधे का मीनिंग भी कर्ण होता है। ये राधे जो है अंग देश का राजा बन जाता है बाद में, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, अंगराज। अंगराज भी ये कर्ण को ही कहते हैं, ध्यान रखना। उसका कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ है, ठीक है, सूर्य का पुत्र है। तो राधा प्लस ए से क्या बना, राधे। इसी प्रकार से देखिए और भी शब्द ले लेते हैं। ये एक शब्द है पथ, प्रत्यय क्या लगा, ए, और ये बनता है पाथेय। किस तरीके से बनता है, रास्ते के लिए भोजन वगैरह काम में लिया जाता है, तो पथ का मार्ग का कंसेप्ट है इसमें, बाकी कोई संतानवाचक नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक शब्द है अग्नि। क्या शब्द है, अग्नि। प्रत्यय क्या लगा, ए, और ये बनेगा आग्नेय। आग्नेय, अग्नि से संबंधित। आग्नेय एक दिशा भी होती है, ठीक है, आग्नेय है ना। तो गंगा से गंगे, कुंती से कौंते, राधा से राधे, पथ से पाथे, अग्नि से आग्नेय। क्लियर। इसके साथ एक लास्ट और अंतिम प्रत्यय पढ़ाया था, वो पढ़ाया था मैंने कौन सा, य प्रत्यय, ठीक है। और यह प्रत्यय में क्या है, देख लीजिए इस पर। देखो दो बहनें थी, एक का नाम था दीति और एक का नाम था अदिति। विशेष तौर से यही परीक्षा में आते ज्यादातर। दीति में क्या प्रत्यय लगा, य, ई बदलेगा आई में, और ये बनेगा दैत्य, दैत्य। और अदिति से क्या बनेगा, आदित्य। देवताओं को कहा जाता है और इसको राक्षस कहा जाता है। इसके अलावा देखिए एक शब्द है चणक, और चणक में प्रत्यय क्या लगा, य,
और क्या बनेगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। अर्थात चाणक्य के पिता का क्या नाम था, चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य से क्या बन गया, चाणक्य। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे संतानवाचक शब्द के उदाहरण। तो इसमें पीछे यह आ रहा है, पर ध्यान रखना ये यह प्रत्यय नहीं है, इसमें वो वाला प्रत्यय नहीं है भाववाचक, ये संतान का बोध कराने वाला है, इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये आपके संतानवाचक सारे प्रत्यय हो गए। कौन कौन से हमने प्रत्यय पढ़े, एक पढ़ा हमने अ, एक पढ़ा हमने ई, फिर हमने ई, फिर उस पर पढ़ा ए, और फिर हमने पढ़ा य। इसमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण पुनः रिकॉल कर लेते हैं। मनु से क्या बना, मानव, तो अप्रत्यय था। मरुत से क्या बना, मारुति, इसमें छोटी ये आएगा। पर्वत से क्या बना, पार्वती, ठीक है। और गंगा से क्या बना, गांगे, ये ए बना। और दीति से क्या बना, दैत्य। ये जितने भी शब्द हैं ये संतानवाचक है, संतान का बोध कराने वाले हैं, ये हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, लिख लिया सभी ने। अब हम बात करते हैं प्रत्यय को सही तरीके से अब पढ़ रहे। ये अति महत्वपूर्ण प्रत्यय थे, इन पर मैंने बात की। देखिए अब हम बात करते हैं प्रत्यय के कुछ मूलभूत जो तथ्य हैं उसी पर बात कर लेते हैं सीधा। देखिए प्रत्यय जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो प्रत्यय को कितने भागों में डिवाइड किया, दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। मैंने एक बात कही थी कि कृत प्रत्यय का कंसेप्ट क्या और तद्धित प्रत्यय का क्या है। तो कृत प्रत्यय के लिए बात कही थी कि क्रिया में लगने वाले प्रत्यय, किसमें लगने वाले, क्रिया प्लस प्रत्यय। जब भी क्रिया प्लस प्रत्यय होगा तब कौन होगा, कृत प्रत्यय। और जब संज्ञा मिले या फिर कौन मिले, सर्वनाम, या फिर कौन मिले, विशेषण, इन सब में क्या लगेगा, प्रत्यय, तब वो क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। बस हमें ये ध्यान रखना है। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, 5। सबसे पहला कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। कर्तृवाचक का मतलब है वे प्रत्यय जो क्रिया में लगने के बाद किसी काम के करने का बोध कराएंगे लेकिन क्रिया में लगेंगे, वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। सेम टू सेम इधर भी है। ये तद्धित कितने भेद हैं, 7। ये कोई संख्या फिक्स नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, न कभी पूछेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ये 6 के रूप में मिलेंगे, ठीक है। मैंने अध्ययन की सुगमता के लिए, ताकि हम इन सबको अच्छी तरीके से समझ सके, इसलिए इनको मैंने कितनी श्रेणी में विभक्त किया है, 7 भागों में। ये ध्यान रखना, ज्यादातर पूछा ये जाता है, ये नहीं पूछा जाता। अगर आपको 7 विकल्प में नहीं मिलता है तो 6 ही राइट कर लेना, और अगर 6 नहीं मिलता है ना 7 मिलता है तो हो सकता है उसने ये चीज ध्यान में रखते हुए उसने पेपर बनाया। 7 और 6 दोनों मिले तो 6 को राइट करना, क्योंकि बोर्ड की किताब में 6 बता रखे हैं, ठीक है। ये बात तो होगी क्लियर। अब बात करते हैं, इसमें भी कर्तृवाचक आ रहा है, इसमें भी कर्तृवाचक आता है, दोनों को काम को करने वाले हैं, लेकिन ये संज्ञा सर्वनाम में लगेंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, तद्धित। क्लियर है। फिर इसके जो 5 भेद है, इसमें से एक कॉमन एक और आ रहा है, भाववाचक। यहाँ पर भी आ रहा है, भाववाचक यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हम भाव को महत्व दे रहे हैं, यहाँ पर भी दे रहे हैं। अगर क्रिया में लगे और भाववाचक शब्द बने तो वो तो कहलाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने के बाद भाव का बोध कराए तो वो भाववाचक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें भी आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं, कहां पढ़ना है इस पर हम बात करेंगे। इसके कितने भेद है, 5। इसके कितने भेद है, 7। जब आप कॉपी में लिखोगे तो लिखने की शैली कैसे वो बता रहा हूं, क्योंकि अब मेरा काम खत्म है, आपका काम स्टार्ट है। मैं तो सिर्फ उदाहरण बताऊंगा, आपको प्रत्यय बताऊंगा कि किस प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं। मैंने ऐसे दे रखा है, ये मैंने ऐसे लिखा, पर आपको कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है। आप सबसे पहले कॉपी में हेडिंग डालेंगे, जब अभी नहीं, जब मैं कहूंगा कृत प्रत्यय, हेडिंग डालेंगे, उसमें से पहला भेद लिखेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन स्टार्ट होती है वहां अक्कड़ प्रत्यय, अक प्रत्यय, आक प्रत्यय, आकू, आड़ी, एरा, वाला, क्रमशः एक के बाद एक लाइन में लिखना। राइट हैंड साइड पूरा खाली रखना। हम दो चार उसमें उदाहरण लिखेंगे। मतलब उसका जैसे अक्कड़ एक प्रत्यय, जैसे भूलना एक क्रिया है और बोलने वाला क्या कहलाता है, भुलक्कड़। इसी प्रकार पीना एक क्रिया है, पियक्कड़। बात समझ, घूमना एक क्रिया, घूमने वाला
घुमक्कड़। तो पियक्कड़, नचक्कड़, कुदक्कड़, ऐसे खूब सारे उदाहरण अपन पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कर्मवाचक। कोई काम का नहीं है, इसमें एक ही है। आज दिन तक ये इतिहास में प्रश्न अगर बना है तो यहीं से बना है, तो मैंने वही लिया, बाकी कोई काम है ही नहीं, उनको पढ़ने भी नहीं है। ठीक है, जैसे खेलना एक क्रिया और खेलने के काम आने वाला खिलौना, ओना प्रत्यय लगेगा। इसी प्रकार करण, करण का मीनिंग क्या होता है? साधन, जिसमें प्रत्यय कौन सा आ रहा है? अन्न। जैसे बेलना, रोटी बेलना, पापड़ बेलना एक क्रिया है, और उसमें अन्न प्रत्यय लगाओ तो बेलन। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार नी को भी हम पढ़ेंगे। कतरना एक क्रिया, कतरने के काम आने वाली कतरनी, तो वो साधन हो गया, तो वो हम इसमें उदाहरण में हम इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ाऊंगा। फिर है भाववाचक। भाववाचक में आ, अत, आई, आव, आवा, आवट, आहट, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इन सब में से जब हम कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आए, और क्रियाबोधक आज दिन तक कभी नहीं आया, नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा। और मुझे पता है, आता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, जाता हुआ, इसमें तो हुआ प्रत्यय वैसे बता दोगे, ये ज्यादा बात इसमें अपन को करनी नहीं है। फिर हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय। इसमें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में देखो आर, इया, एरा, ए, ची, बान, वान, ये सारे हैं, इसको अपन पढ़ेंगे। अब जो समझना वो यहां से समझना। क्यों समझना है कि पेपर सेटर कहां से प्रश्न बनाएगा? एक ही प्रत्यय है जो सभी जगह पर आ रहा है, और वो प्रत्यय आएगा आपको ई। भाववाचक में भी प्रयुक्त होना, ठीक है। फिर वापस आगे चलो, गुणवाचक में देखो ई। फिर ऊनतावाचक में देखो ई। फिर उसके बाद स्त्रीवाचक में ई। फिर उसके बाद देखिए आपका अपत्यवाचक, संतानवाचक। मैं एक एक का उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूं, देखिए आपको तुलना करनी है। अपत्यवाचक में देखो, पर्वत की पुत्री क्या कहलाई? ये संतान का बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसलिए यहां पर है। स्त्रीवाचक, स्त्री का मतलब अपोजिट एंड जेंडर में ज्यादातर काम में लेते हैं। जैसे बेटा में ई लगाओ, बेटी, तो इसमें कौन सा प्रत्यय? लड़का में ई लगाओ, घोड़ा में ई लगाओ, तो ई प्रत्यय लग रहा है, और उसमें भी ई लग रहा था, लेकिन ये स्त्री का बोध कराएगा। फिर है ऊनता। ऊनता मतलब लघुता, छोटा। जैसे देखिए कटोरा में ई लगाओ, कटोरी। ढोलक में ई लगाओ तो छोटा हो गया मामला, ढोलक बड़ा था, ढोलकी छोटी होगी। कटोरा बड़ा था, कटोरी छोटी होगी। थाल बड़ा था, थाली छोटी हो गई। इसका मतलब ये लघुता का बोध करा रहा है। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए किसमें ई प्रत्यय है और किस प्रकार का प्रत्यय, वही आपको पहचान करनी है। जब मैं उदाहरण पढ़ाऊं तो उस समय विशेष तौर से इनको ध्यान रखना। अगला गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब होता है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जैसे गुलाब में ई लगाओ, गुलाबी। शराब में ई लगाओ, शराबी। तो अब इसमें भी ई प्रत्यय ही है, ठीक है। गुलाबी, शराबी, पंजाबी, राजस्थानी। लेकिन ये जैसे देखिए गुलाबी साड़ी, साड़ी कैसी है? गुलाबी। ये तो विशेषण शब्द बन गया, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण के रूप में आएगा, गुण के रूप में आएगा, ठीक है। फिर आओ भाववाचक। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमानी। बड़ी बुद्धिमानी से नोट्स ले लिया उस लड़की ने, पता ही नहीं लगा, मीठी मीठी बोल करके, है ना। तो बुद्धिमान से क्या बना? बुद्धिमान। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इस तरीके से हम सभी उदाहरणों को आगे पढ़ेंगे, आगे और भी हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय है। फिर उसके बाद इन प्रत्ययों में से हम पढ़ेंगे विदेशी प्रत्यय, जिसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। मतलब विदेशी का मतलब अन्य महत्वपूर्ण वाले हैं। एक तो वे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़े। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो संस्कृत के हैं। याद करो, मैंने उपसर्ग पढ़ाए थे, तो संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाए थे। वैसे संस्कृत के उपसर्ग भी है जो अमूमन खूब आते हैं परीक्षा में, और एक विदेशी उपसर्ग प्रत्यय जो भी आते हैं वो हमारे, वो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो अब आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है सबसे पहले कृत प्रत्यय, और एक एक स्लाइड को पहले आप लिख लीजिए, उदाहरण हम बाद में पढ़ेंगे, पहले लिखने का काम कर लीजिए। कृत प्रत्यय, क्या आप लोग ये लिखने की आवश्यकता है? ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो याद करने के लिए हो सकता मैंने प्रत्यय स्टार्ट किया उस समय भूल गए हो, इसलिए वापस रिकॉल करने के लिए ये लेकर के आया हो, ठीक है। चलिए,
तो ये आप हेडिंग डाल दो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और उसमें पहला लिखो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पेपर कैसा था आपका उपसर्ग का? है कठिन था? अरे आपको आईएएस बनाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ उदाहरणों के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। मैं फिर कुछ नहीं, एक पेज में हो जाएंगे, दो दो चार चार उदाहरण है, ज्यादा नहीं है, हो जाएंगे। हाँ, ये उपसर्ग की तरह उदाहरण नहीं बोलूंगा, मुझे पता है एक दो तीन ज्यादा से ज्यादा चार एक उदाहरण होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। कल आते ही याद दिलाना, पहले पेपर सोल्व करेंगे अपन, ठीक है? ठीक है ना? ये हो गया, लिख लिया? अक्कड़ का काकुवाड़ी एरा वाला अक्कड़। अब मजा आएगा आपको खूब, क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने गाऊंगा मैं। हाँ, लिख लिया? अरे लिखो, 4 अक्षर लिखने, उसमें भी नहीं सर नहीं सर नहीं सर। चलो अगला लिखो कर्मवाचक कृत प्रत्यय, एक एक लाइन छोड़ते जाओ। ओके, ये करण वो नहीं है जो आप सोच रहे हो मेरे करण अर्जुन आएंगे। लिख लिया? कंप्लीट। हेडिंग लिख रहे हैं जमा जमा के, और फिर लिखो करणवाचक। हाँ, चलो अगला है भाववाचक। भाव, आ अत आई आव आवा आवट आहट। जो नहीं आए वो बेचारे बाद में उनको फील होगा, काश हम पढ़ लेते। हाँ ऑनलाइन तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन अच्छा आप ऑफलाइन जो हो उनमें से कभी कभी ऑनलाइन कौन कौन देखता है क्लास? कभी कोई नहीं? तो दोनों में क्या अंतर है, आपसे मैं अनुभव लेना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या आपको लगता है, कौन सी क्लास ज्यादा बेटर रहती है? ऑफलाइन अच्छी रहती है? ऑनलाइन में क्या ज्यादा? किसका? अच्छा ये आ जाता, हो गया? सर आपकी आवाज सुनी देती है, हमें पीछे से 100 रुपए 3 किलो टमाटर। चलो अब हेडिंग डाल दीजिए अगले पेज पर, तद्दीत प्रत्यय। हाँ वही लिख दो, कोई नहीं, थोड़ी सी स्पेस लेकर के, तद्दीत प्रत्यय। तद्दीत प्रत्यय,
तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला हेडिंग है हमारा कर्तृवाचक। तद्धित प्रत्यय में आर, इया, एरा, एत, ची, बान, वान ऑब्लिक कर लो, कोई बात नहीं। और आप अलग अलग लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, मैं दोनों के उदाहरण अलग लिखवा दूंगा, बान के अलग, वान के अलग, ठीक है। कर्तृवाचक लिखा हुआ जो ऊपर वो लगा हुआ है, जिसको सर रेफ बोलते हैं, पर नीचे लगता है जिसको क्या बोलते हैं? वो भी वो री है, स्वर है वो। तो ये जो ध्वनि है ना, ये र की ध्वनि है। और जो इस जैसे पृथ्वी, नहीं ये नहीं सर, प्रकार में लिखते हैं। हाँ वो भी र के मैंने 4 रूप बताए थे आपको। बोलते जैसे इसको रेफ बोलते हैं, ऊपर की ध्वनि को रेफ कहा जाता है, लेकिन वो र ही है, उसको र बोलते नहीं, उसको र बोलते हैं। लेकिन जब भी रेफ की बात आती है ना, रेफ तो ऊपर ही रहता है, एंटीना। तो एंटीना जैसे देखिए, वो भौरे के कितने 2 एंटीने होते हैं, एक इधर ने एक इधर। तो ऊपर जो होता है वो जो ध्वनि होती है वो र की ध्वनि होती है, उसे रेफ कहा जाता है। बाकी र है, जैसे हम प्रकार, विक्रम, ऐसे जो शब्द लिखते हैं। रेणु जी सवाल कर रही, सर हमें भी बताओ क्या अंतर है ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो रेणु जी आप खुद ही महसूस करें, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप इसका उत्तर बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या अनुभव करते हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ने में आनंद आ रहा है तो ऑनलाइन पढ़ो ना, ऑफलाइन अगर पढ़ने में आनंद लेना है तो रॉयल ज्वाइन करो, है ना? सही है ना? हाँ, लेकिन मुझे ही पता पड़ जाएगा कौन रेणु है। ये ऑनलाइन में हमें पता नहीं रहता कौन है, ऑफलाइन में हम देख रहे हैं ये सब नाम मुझे किसी का नहीं पता है, परंतु शक्ति पता है ये कहाँ, ये इस बैच में। हाँ, ऑनलाइन वालों में। हाँ, वापस बैक करूं, चलो। बिल्कुल, वैसे मैं पूरा ध्यान रखता हूँ ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन समझते ही पढ़ाता हूँ वैसे, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कमेंट भी देखता रहता हूँ। चलिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हेडिंग डाल दीजिए एक बार, क्योंकि उदाहरण सब बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सारा कंटेंट लिखवा रहा हूँ, आई, आस, ई, और जो गोलक लगा रखा है उसको विशेष तौर से पढ़ना है। देखो ये अभी जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय ध्यान देना है, ये ई कितनी जगह पर आया, ठीक है, ता और ये यह प्रत्यय आ गया। देखो जो मैंने पढ़ाया, इक प्रत्यय और यह प्रत्यय वो यही है। मधुर में माधुर्य, है ना, ललित में लालित्य, सुंदर से सौंदर्य, वो इसी में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। हो गया। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक आ, इला, इमा, इन, ई, तन, आलू, एक। ये जो प्रत्यय पढ़ा रहा हूं ना, ये 2 पेज का ही काम है। सिर्फ 2 पेज में आपके प्रत्यय आ जाएंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हो, इतना आपको ये मैटर पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी देखना, अभी रीट का एग्जाम होगा, उसमें आएंगे ये, और आप अपने ही नोट्स को लेके बैठ जाना, जो जो आप मैंने पढ़ाया है सब उसमें मिल जाएगा। सर मेरा चयन हो गया तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अरे हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपकी इस बात को लेकर के मुझे एक पंक्ति आ गई, कुशल सैनी जी। हाँ, सही बात है, जिंदगी को उम्मीदों के सहारे जिए जाते हैं, दर्द को दवा समझ पिए जाते हैं। जिंदगी को उम्मीदों के सहारे जिए जाते हैं, दर्द को दवा समझ पिए जाते हैं। एक आप हो जो मिलने का नाम नहीं लेते, और एक हम है जो इंतजार ही किए जाते हैं। हाँ, चलिए।
ऊनता वाचक को कहते हैं लघुता बोधक। लघुता बोधक छोटापन उदाहरण लेंगे, खूब पढ़ाऊंगा ये लघुता बोधक। उदाहरण बाद में पढ़ेंगे, एक बार हेडिंग डाल दीजिए इसमें, ऊनता वाचक में ई, ईया, उआ, ओला। चले आगे, सभी ने लिख दिया, ओला तक पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय ई, आनी, आइन, इन और नी। आनी जैसे सेठ से सेठानी, जेठ से देवर से, हाँ ये सब आएंगे, धीरे धीरे आपको सब सिखा दूंगा। हाँ हाँ बेटा, नाना से नानी, नहीं 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 नहीं, वो स्त्रीलिंग है, वो नाना से नानी, वो ई प्रत्यय आनी। चलो हो गया। संबंधवाचक, ये रिश्ता क्या कहलाता भैया? देखो संबंध में आल और एरा। आल में देखो ससुर का घर, ससुराल, ससुराल कैक्टस फूल, ओ गेंदा फूल है। बिल्कुल दिल्ली 6 का गाना है, ए.आर. रहमान का म्यूजिक कंपोज किया हुआ है ना। गाना शुरुआत होता है, कहां से होती है गाने की शुरुआत? सास गाली देवे देवर समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। अगला देखो अपत्यवाचक, संतानवाचक पढ़ा चुका हूं। मनु में अ लगेगा, मानव, दानव, राघव, लाघव, गौरव। पर ई प्रत्यय लगाओगे, मारुति, दासरथी, वो सब आ जाएंगे उसमें, ई, ए और य। कंप्लीट, ओके। अब हेडिंग डालिए अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय, और इसमें संस्कृत के प्रत्यय। अब मैं चाह रहा हूं ये लिखने का काम एक साथ हो जाए, ताकि कल जब हम अपन आएंगे ना तो सीधे उदाहरण पर ही बात करेंगे, और अभी समय रहेगा तो मैं शुरुआत ही कर लूंगा उदाहरण के। कृत प्रत्यय तो पढ़ ही लेंगे, कोई ज्यादा नहीं है उसमें उदाहरण, ठीक है। तव्य, त्र, ज्ञ, ईल, क, देखो ये संस्कृत के हैं, ये मैं, ल, मैंने कहा था ना ये सिंगल ये सिंगल है। देखो ये सब प्रत्यय में काम है। शीत में ल लगेगा शीतल, श्याम में ल लगेगा श्यामल, मांस में ल लगेगा मांसल, ठीक है ना। ये ऐसे हम पढ़ेंगे बहुत सारे उदाहरण, जैसे ये क प्रत्यय, ज्ञ प्रत्यय, त्र प्रत्यय है ना, उसमें आएंगे। अन्य महत्वपूर्ण को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें से पहले नंबर पे आ जाएगा संस्कृत के प्रत्यय, अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय, अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय। ओके चलिए, हो गया, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखो, इसमें शाली, आस्पद, कर, चर, ग, ये देखो सिंगल वर्ण। मैंने कहा था ना बहुत सी जगह पर ये सिंगल है, ये देखो। हाँ सारे संस्कृत के ही है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है, देख लेना आप। ये इन्हीं प्रत्यय आपको पढ़ाऊंगा, ये आरपीएससी में आया हुआ है,
हो गए? ये संस्कृत के थे। अब हेडिंग डाल दीजिए विदेशी प्रत्यय, अरबी, फारसी, बस ये इतना ही है। इंदा, कार, घर, घार, चीख, नाक, मंद, दार, पोष, साज, बाज, आबाद, गाह, दान और स्थान। दीपक यादव विराट नगर से मैसेज कर रहे हैं, सर कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? क्या नोटिफिकेशन मिलता नहीं है आप लोगों को? 6 से 7 होती है मेरी क्लास डेली, ठीक है? हो सकता है कोई क्लास बीच में ब्रेक हो गई होगी इसलिए आपको पता नहीं है, बाकी मेरी क्लास हमेशा 6 से 7 होती है। अभिषेक सर पक्का अगर सिलेक्शन हो गया तो लेकिन आपसे मिलने एक बार जरूर। ओ या पहले सिलेक्शन ले लो मेरे से तो कोई बात नहीं, मिलो नहीं मिलो, लेकिन सिलेक्शन ले लेना, तुम्हें नौकरी मिल गई तो समझ लेना कि हम भी खुश। सर उनतावाचक प्रत्यय बता, अरे दिनेश जी बताऊंगा सबके उदाहरण बताऊंगा, अभी आ रहे हैं, वापस आ जाएंगे इसी पर। हो गया, लिख लिया? कितने पेज हुए? बस इन्हीं को ही पढ़ना है परीक्षा में जब जाओ, बस ये जो मैं लिखवा रहा हूं, एक प्रत्यय, यह प्रत्यय और ये प्रत्यय, बस इन्हीं को ही 2-4 बार पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे ही मास्टर टेस्ट लूंगा मैं प्रत्यय का, गलती करोगे मुझे पता है, ठीक है ना? इन प्रत्ययों को अच्छी तरीके से पढ़ना, इनके उदाहरणों को मैं जब पढ़ाऊंगा अभी, इस पर ध्यान देना कि कौन किस तरीके। प्रश्नों का प्रकार अलग होगा, शैली अलग होगी, मैं जो प्रश्न बनाता हूं उसमें और इसमें पढ़ाने में थोड़ा अंतर है, उसमें आपको है ना शल्य क्रिया आनी चाहिए। हो गया, लिख लिया ये? ओके। अब सबसे पहले नंबर पे आओ, जहां हमने आरंभ की थी बात कृत प्रत्यय पर, उस पर आ जाइए आप, कृत प्रत्यय पर आ जाइए, कृत प्रत्यय पर आ जाइए, ठीक है? और सबसे पहले कौन है हमारा प्रत्यय? अक्कड़, ठीक है? चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखो, किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले क्या वो क्रिया है या नहीं, ये डिसाइड करना आपका नैतिक दायित्व है, तभी इस चीज को समझ पाओगे आप। मैंने आपको बात कही थी प्रत्यय को पहचानने के 3 तरीके, वो दिन याद करो। एक वो जो अंतिम ध्वनि स्वर रहित मानना, एक वो जो अंतिम वर्ण प्रत्यय मानना, और एक वो जो अंतिम शब्द प्रत्यय मानना। अब देखिए इसमें देखो, ये अंतिम ध्वनि स्वर रहित है, ये स्वर रहित है, ये स्वर रहित वाली है, जहां जहां स्वर आ रही है, स्वर आ रहा है, और ये स्वर नहीं है, ये शब्द है, तो ये देखो ये शब्द वाला उदाहरण होगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से देखिए, मैंने जब संस्कृत के प्रत्यय के बारे में बात बताई थी आपको, तो मैंने कहा था कि एक सिंगल वर्ण भी किसमें होंगे? प्रत्यय की भूमिका में। तो देखो ये सिंगल है, अंतिम वर्ण किसकी भूमिका में होगा? प्रत्यय की भूमिका, प्रत्यय की भूमिका। और ये कौन है? शब्द है, तो शब्द भी प्रत्यय की भूमिका में होगा। तो ऐसे ये देखो, ये भी शब्द है, ये भी प्रत्यय की भूमिका में, ये भी प्रत्यय की भूमिका में। मैंने वो तीनों प्रकार यहां ले लिए उदाहरणों में। अब इसमें भी आपको इस प्रकार के उदाहरण, जहां अंतिम ध्वनि स्वर रहित है, हमारे हिंदी में 80 से 90% उदाहरण है ये वाले अंतिम ध्वनि को स्वर रहित वाले। कुछ एक तो समझ में आएंगे, कुछ एक नहीं आएंगे, उसको शल्य क्रिया आनी चाहिए हमें, ठीक है? इस पर बात करें। देखो अक्कड़, पीना एक क्रिया है, हमको पता है, और जो पीता वो क्या कहलाता? पियक्कड़। ध्यान रखना, अब अक्कड़ पर हम जोर दे रहे हैं तो आगे वाली जो ध्वनि है वो हम छोटी करेंगे और ये बनेगा पियक्कड़। कहीं पर छोटी भी रहेगी, कहीं पर बड़ी भी रहेगी। पीने वाला क्या कहलाता है? पियक्कड़। घूमने वाला क्या कहलाता है? घुमक्कड़। तो लिखिए, एक एक उदाहरण में बोलता रहता हूं और आप लिखिए, और फिर हम इस पर बात भी करेंगे। पीने वाला पियक्कड़, कैसा पियक्कड़ आदमी मिला उसे, है ना? पियक्कड़। इसी प्रकार घूमने वाला घुमक्कड़, ये लड़का घुमक्कड़ है, सारे दिन घूमता रहता है, हाँ। और भूलने वाला भुलक्कड़, कैसे भुलक्कड़ हो, है ना?
तुम्हें यही पता नहीं कल वैलेंटाइन डे था और तुम ऐसे खाली हाथ आ गए। कहते हैं ना कैसे भुलक्कड़ है। हाँ, ये होता है। हाँ, भुलक्कड़। कूदने वाला कुदक्कड़, कुदक्कड़। नाचने वाला नचक्कड़, नाचक्कड़ नहीं, नचक्कड़। नाचने वाला क्या कहलाता है? ये क्या है, ये नचक्कड़? नाचने वाला नचक्कड़। देखो, जिसको डीआईडी, डांस इंडिया डांस का जिसको भूत सवार होता है ना, उनके लिए एक पैशन होता है। जिसको जो बनना होता है ना, वो दिमाग में घुस जाता है, उसके डीएनए आरएनए में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब में वही होता है, डांस भरा पड़ा रहता है। वो डांस में ही रहता है पूरे दिन, क्योंकि उसको पता है मुझे डांस उसका पैशन है, बस वही मुझे बनना है। मैं कोरियोग्राफर बनूंगा भविष्य में, कभी मैं डांसर बनूंगा, वो यही चीज है। कोई क्रिकेटर होता है तो क्रिकेट ही देखता है, तो डांसर होता है तो डांस ही दिखता है। तो वो नाचने वाला, वो नचक्कड़ है। तो आप सोचिए, घर में खाना भी बनाया जा रहा होगा, मम्मी खाना भी दे रही होगी, बाथरूम में जब वो ब्रश करने जा रहा होगा तब भी वो डांस ही दिमाग में रहता है। हाथ में ऐसे ब्रश लेगा, ओ यस, हाँ ऐसे ही करेगा। और हाथ में थाली लेगी, कटोरा ऐसे ही रखेगा, ओ यस आने दो रोटी। तो नाचने वाला जो होता है वो दिन भर नाचता ही रहता है, उसको कहते हैं नचक्कड़, उसको कहते हैं नचक्कड़। बात समझ में आ गई? पीने वाला वो पियक्कड़ है, कूदने वाला कुदक्कड़ है। दिन भर बंदरों की तरह उछल कूद कर करता, कभी उस बेंच पे, कभी इस बेंच पे, कभी किधर किधर, तो वो कुदक्कड़ है, उसकी प्रकृति वैसी हो जाती है। क्लियर हो गया? अब परीक्षा में आएगा कैसे बताइए? किसमें अक्कड़ प्रत्यय नहीं है, ऐसा आएगा। नचक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, नेहा कक्कड़। कक्कड़ में नहीं, वो तो ऐसी ध्वनि। बात समझ में आ गई होगी? ऐसे आएगी, बाकी कुछ नहीं। चलो अगला आ जाओ। अक, अक वाले में, ठीक है, अक वाली बात करते थे इसमें। जैसे देखो, चलाना एक क्रिया और चलाने वाला क्या कहलाता है? चालक। लिखना एक क्रिया और लिखने वाला लेखक। ये लेखक हो जाएगा, लिखने वाला लेखक। इस तरीके से लिखना क्रिया। तो अन्य उदाहरण लिखिए इसमें। वाचन करने वाला वाचक, कथावाचक होते हैं। पढ़ने वाला पाठक। पढ़ने वाला क्या कहलाता है? पाठक। जो पढ़ने का काम करता है वो पाठक है, पढ़ने वाला पाठक। ठीक है। गाने वाला गायक। दौड़ने वाला धावक। विनय का दौड़क लिख दो। हाँ, दौड़क नहीं आएगा, दौड़ने वाला क्या आता है? धावक। धाव धातु है संस्कृत में, ठीक है ना। दौड़ने वाला धावक क्या कहलाएगा? धावक। अब परीक्षा में आ गया, बताइए किसमें अक प्रत्यय नहीं है? चालक, लेखक, पाठक, धावक, फाटक। हाँ ठीक है, पालक में भी नहीं है। चलो अगला कौन है? आक। ठीक है, हाँ चलिए। तैरना एक क्रिया और तैरने वाला बड़ा तैराक लड़का है, गजब तैरता है, तैराक। लड़ने वाला लड़ाक, बहु मिली है उसको, लड़ने वाला लड़ाक। हाँ वो आकू में भी आएगा, आगे पढ़ेंगे लड़ाक से लड़ाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। आकू। लड़ने वाला लड़ाकू, बड़ा लड़ाकू लड़का है ये मेरा पड़ोसी। ठीक है। पढ़ने वाला पढ़ाकू। पढ़ने वाला क्या है? पढ़ाकू। उड़ने वाला उड़ाकू, जो उड़ता रहता है दिन भर इधर उधर, है ना, भंवरे की तरह। हाँ उसको क्या कहते हैं? उड़ाकू। हाँ उड़ाकू, जो भंवरे की तरह घूमता रहता है इधर उधर, है ना। तो लड़ने वाला लड़ाकू, पढ़ने वाला पढ़ाकू, उड़ने वाला। अब परीक्षा में कैसे आएगा प्रश्न? किसमें आकू प्रत्यय नहीं है? उड़ाकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, डाकू। डाकू में नहीं है, वो तो मूल शब्द है। किसमें आकू प्रत्यय नहीं है? लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, चाकू। चाकू में नहीं है, वो मूल शब्द है। ये हमें समझ होनी चाहिए। चलिए अगला कौन है? आड़ी। खेलने वाला यस, खिलाड़ी भैया। खेलने वाला क्या कहलाता है? खिलाड़ी। एक ही लिखो, बहुत है, समझ जाओगे। अगला आ जाओ, एरा। एरा प्रत्यय। ठीक है, जैसे बसना एक क्रिया और क्या बनेगा? बसेरा। लूटना एक क्रिया है, लुटेरा, छोटी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, लुटेरा। काम को करने वाला
कमेरा। क्या आ जाएगा? कमेरा। बसेरा, लुटेरा, कमेरा। नहीं नहीं, सपेरा नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा, वो चचेरा तो संबंध है, और वो इधर है चचेरा। चचेरा चचेरा संबंध है, संबंध है, ये रहा संबंध। ये देखिए, चाचा का लड़का चचेरा, मामा का लड़का ममेरा, मौसा का लड़का। अरे यहाँ हम पढ़ेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और वो सपेरा यहाँ नहीं आएगा, सपेरा यहाँ आएगा। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये रहा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। सांप का खेल दिखाने वाला सपेरा, लाख का काम करने वाला लकेरा, चित्र बनाने वाला चितेरा। आई बात चमचे में? तो एरा कितनी जगह पढ़ना है? 3, पर तीनों जगह अलग अलग है। ये खोजी नजर आपके अंदर होनी चाहिए। देखो आपने जैसे कहा, मैंने तुरंत उदाहरण लिया है। मैंने कहा ये यहाँ पर बैठे हुए, ये हमारे अंदर वो एक्सपर्ट जो पढ़ने का तरीका आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे कि ये एरा यहाँ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये क्रिया में, यहाँ हम बात देखो, क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, पर वो क्रिया। अगला लिखो वाला। इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा, फिर गड़बड़ी कर रहे हो। अरे चाय संज्ञा है, अखबार संज्ञा है, कॉफी संज्ञा है, सब्जी संज्ञा है, तो कैसे है? हम तो क्रिया की बात कर रहे हैं। तो क्रिया कौन है? उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना, रोना आना, ये क्रिया है। तो लिखो इसमें आने वाला, जाने वाला, मरने वाला, मिटने वाला, वो आएंगे उदाहरण। ये दूध वाला, चाय वाला, कॉफी वाला, ठेले वाला, ये मत लिख देना, वो हम आगे पढ़ेंगे। सब क्रिया लिखनी है, आने वाला, जाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, जिसमें क्रिया हो। हाँ, आई बात चमचे में? आई बात चमचे में? अगला बोलो, आना। लिखो, बिछाने के काम आने वाला बिछौना, यह आएगा। बिछाने के काम आने वाला बिछौना, खेलने के काम आने वाला खिलौना, ओना प्रत्यय आ जाएगा, खिलौना, बिछौना, इस तरीके से शब्द है कर्म में। अगला आ जाओ, करण, ये साधन कहलाता। जैसे रोटी बेलने के काम आने वाला बेलन, ठीक है। ढकने के काम आने वाला ढक्कन, ढकने के काम आने वाला ढक्कन, ढकना क्रिया, ढकने है ना, ढकने के काम। देखो साधन बन गए। नेक्स्ट बोलो, नी, कतरने के काम आने वाली कतरनी, कैंची, सीजर, कैंची। ओढ़ने के काम आने वाली, हाँ ओढ़नी, उड़ जाए, ओढ़नी। चलने के काम आने वाला छलनी, छाननी, छलनी, छाननी जानते हो? हाँ। और फूंक मार के काम आने वाली फूंकनी, भूंगली। फूंकनी नहीं जानते हो? वो चूल्हे में, हाँ फूंकनी। और सूंघने के काम आने वाली, लिखो क्या होता है सूंघनी? क्या होता है सूंघनी? सूंघनी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। कल मिलेंगे हम इसी समय इसी चैनल पर। और आते ही सबसे पहले याद दिलाना सर, हम बात करेंगे क्या है, और इसकी एक कहानी है। उस कहानी से पर्दा उठेगा कल। क्लास नहीं है? नहीं, जाओ, अरे जाओ, जा लो।